हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेट और प्रॉप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है स्टेट और प्रॉप्स, और कैसे हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स भी फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग ने क्लास कंपोनेंट बनाया और कैसे फंक्शनल कंपोनेंट बनाया। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स और प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स बेसिकली होता है जो भी प्रॉपर्टीज हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं, उसको प्रॉप्स बोलते हैं। और स्टेट जो है वो पूरे कंपोनेंट का डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। अब क्लास कंपोनेंट में जो है प्रॉप्स हम लोग कैसे रिसीव कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर करके एक फंक्शन होता है जो कि हमें प्रॉप्स रिटर्न करता है। और जैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग को जो है यहाँ पे टाइप देना पड़ता है प्रॉप्स का क्या टाइप रहेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एनी दे देती हूँ, आगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या क्या टाइप्स कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुपर कीवर्ड में हमको प्रॉप्स पास करने होते हैं। ये हो गया, ये हमको प्रॉप्स मिल गए। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि एक और कंपोनेंट यहाँ पे मैंने बना लिया, माय सेकंड क्लास। अब मैं जो है इस फर्स्ट क्लास में से ये टेक्स्ट हटा दूंगी और यहाँ पे मैं वो सेकंड क्लास कॉल कर लूंगी ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया ना, तो ये कंपोनेंट को भी मैं ऐसे ही कॉल करूंगी। और इसमें मेरा कोई भी मनपसंद वेरिएबल का नाम दे दूंगी, जैसे माई टेक्स्ट। और इसमें मैं मेरा स्ट्रिंग डाल दूंगी ऐसे। अब ये माई टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे हेलो के जगह पे ऐसे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई टेक्स्ट करके यूज कर लूंगी। चलो देखते हैं अभी। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट होना चाहिए हेलो दिस इज अ न्यू डे। हेलो जो है वो यहाँ से पास हो रहा है एज अ प्रॉप। तो ये देखो, ये आगे मैं रिलोड भी करके दिखा देती हूँ तो इट इज वर्किंग। अगर मैं इस हेलो को चेंज भी कर लूँ कि चेकिंग, तो ये ऐसा काम कर रहा है। तो ये हो गया प्रॉप्स, और हम लोग ने देख लिया कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप कैसे पास करते हैं। अब सेम चीज फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे होती है कि प्रॉप्स कहाँ से लेते हैं, कैसे आते हैं। तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये जो फंक्शनल कंपोनेंट था हमारा, इसको मैं ऊपर लेती हूँ। टाइल्स डबल हो गया। तो अब फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स जो है डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो दिस कीवर्ड हम लोग ने यूज किया था क्लास कंपोनेंट में, ये वाला दिस डॉट प्रॉप्स, ये दिस कीवर्ड हमको फंक्शनल कंपोनेंट में यूज नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं प्रॉप्स को जो है एनी टाइप दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं दिस की जगह पे प्रॉप्स डॉट जो मुझे पास करना था माय टेक्स्ट वो दे देती हूँ। और एक और कंपोनेंट फंक्शनली बना लेती हूँ, माय सेकंड, जैसे हम लोग ने इसका बनाया था क्लास का सेकंड फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे इसके जगह पे वो कंपोनेंट का टैग पास कर देती हूँ। और ये रहा माय टेक्स्ट इक्वल्स लुकिंग इफ दिस इज अ न्यू फंक्शन। ये प्रिंट होना चाहिए अब कि लुकिंग इफ दिस इज अ न्यू फंक्शन। ठीक है, यहाँ का ब्रैकेट मिस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉप्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है इस वाले में। तो देखो, लुकिंग इफ दिस इज अ न्यू फंक्शन, तो फंक्शनल कंपोनेंट में जो है हम लोग प्रॉप्स ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट क्या होता है और स्टेट कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्टेट तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, डेटा होता है और उसमें वेरिएबल्स के फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है। तो क्लास कंपोनेंट में जो है, तो प्रॉप्स तो हम सीख गए हैं। एक काम कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसी को रखती हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हमको स्टेट के लिए भी लगेगा। और इसमें से भी ये वाला हटा देती हूँ। हम्म, तो अब सारा मैंने सॉर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं ये प्रॉप्स वाला भी फिलहाल के लिए हटा देती हूँ। स्टेट, अब क्लास कंपोनेंट में जो है स्टेट डिक्लेयर करने के लिए हमको दिस डॉट स्टेट ऐसा टाइप करके इक्वल टू साइन देके कर्ली ब्रेसेस में हम वेरिएबल्स के नाम देते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया काउंट। ठीक है, और काउंट जो है वो 0 दे दिया।
मेरा काउंट का स्टेट सेट हो गया 0। अब मुझे अगर इस काउंट का वैल्यू चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर देती हूँ। बटन ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक व्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर हमको जब यूज करने होते हैं तो व्यू यूज करना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक पैरेंट टैग, मतलब एक मेन टैग जिसके अंदर सारे सब टैग्स हो। तो अब ये व्यू मेरा मेन टैग हो गया, उसके अंदर मेरा टेक्स्ट टैग आ गया, और उसके अंदर मेरा जो है बटन आ जाएगा, बटन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ये देखो अपने आप इंपोर्ट आ गया यहाँ पे। और बटन में जो है मैंने टाइटल दे दिया इंक्रीज काउंट। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, इस बटन की क्लिक पे एक से काउंट बढ़ा देंगे। उसके लिए हम लोग ऑन प्रेस फंक्शन यूज करेंगे, और ऑन प्रेस पे हमको ऐसे जो है दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा काउंट सेट करने के लिए। और काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1, मतलब प्रीवियस जो काउंट है उसमें 1 ऐड कर दो। ये व्यू इंपोर्टेड नहीं है, इसको रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये जो काउंट है, ये इस तरह नहीं लिखते, ये इस तरह लिखते, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, तो ये आ गया बटन। और इसको अभी हम लोग ने काउंट कहीं पे प्रिंट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं काउंट और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्रिंट कर देंगे। तो ये काउंट पहले 0 है, फिर क्लिक किया 1 हो गया, क्लिक किया 2 हो गया। तो ये जो है स्टेट हम लोग क्लास कंपोनेंट में ऐसे यूज करते हैं। अब सेम चीज हमको अगर फंक्शनल में यूज करनी है, तो फंक्शनल में तो कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, तो स्टेट कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जो है हुक्स यूज करते हैं। अब हुक्स कहाँ से आता है, तो वो भी चेक करते हैं क्या होता है हुक्स। तो हुक्स मतलब क्या, कि यही सारे मेथड जो है, जैसे स्टेट का हो गया, जैसे लाइफ साइकिल मेथड जो आगे आएंगे, ये सारे हुक्स से हम लोग को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। उसके लिए हम लोग को स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जो है जो फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें स्टेट यूज नहीं करते थे, लेकिन बाद में फिर वो ऐड ऑन होते चला गया, और सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट में जो है वो मूव होने लग गए और ज्यादा यूज करने लग गए फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अब हुक्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट इक्वल्स यूज स्टेट, और वो होगा 0। अब ये यूज स्टेट जो है वो आएगा रिएक्ट से। ठीक है, अब यही सेम बटन मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ, यही पूरा व्यू जो है यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और ये प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत। अब देखो ये फंक्शनल कंपोनेंट में जो है ये काउंट वेरिएबल सेट कर लिया हम लोग ने, और ये सेट काउंट जो है ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बन जाएगा, जो जिसमें हम लोग जो काउंट का स्टेट है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट अगर प्रिंट करना होगा तो हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा उसका, ऐसे काउंट, और ऐड करना है उस स्टेट में, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काउंट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट हमको नहीं करना, हम लोग को करना है सेट काउंट, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट भी हट जाएगा। इन शॉर्ट मैं वापस लिख के दिखाती हूँ इसको, सेट काउंट, काउंट प्लस 1, इतना इजी। तो देखो कितना, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि कोड भी कम हो जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बार बार दिस डॉट स्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सेट स्टेट और ये ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चीजें जो है वो सॉर्ट हो जाती है, और ये सेम तरीके से वर्क करेगा। ये आ गया, इंक्रीज करिए, अभी भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग यूज स्टेट से स्टेट सेट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। एक काम करते हैं, लाइफ साइकिल मेथड जो है वो अगले वीडियो में ले लेंगे, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड आपको कुछ भी लगे तो प्लीज कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।